नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। हम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जॉब दिलाने के प्रयास में एक और नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि दिव्यांग साथियों के लिए रेलवे में अप्रेंटिसशिप जॉब कहां पर निकली है। जी हां, ये है उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़ एंड रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाके आप एंगेजमेंट एंड अप्रेंटिसशिप के यहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अप्रेंटिसशिप जॉब की तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले से ही नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो हम सीधे ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आपको इस जॉब की तमाम जानकारी देते हैं। ये वीडियो केवल दिव्यांग व्यक्ति को समर्पित है। उनको आत्मनिर्भर बनाना है और सभी प्रकार की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिलवाना है। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। तो आगे देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन की जो डेट है ये रिलीज़ हुआ है 15/3/2021 को रिलीज़ हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 तो ये चलता ही है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें आवेदन कब से कब दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई और रजिस्टर देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर 17/3/2021 से यहाँ पर 16/4/2021 मतलब 16 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि दिव्यांग साथियों यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी कीजिए। इसके बाद ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। आगे देखेंगे नोटिफिकेशन में वैकेंसी किस प्रकार दी गई है। यहाँ पर देखिए फिटर, अगर किसी दिव्यांग साथियों का फिटर में ITI है, वो भी NCVT से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि OH के लिए 5 वैकेंसी निकली है ना। इसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी में निकली है। OL BL, यहाँ पर OL BL, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग, जैसे वेल्डर में, मशीनिस्ट में, मैकेनिक में, कारपेंटर में, इलेक्ट्रीशियन में जॉबें निकली हुई है। और हेयरिंग हैंडीकैप में 4 सीट निकली है फिटर की, और यहाँ पर मैकेनिक की 1 सीट निकली है और इलेक्ट्रीशियन की 1 निकली है। और इसके बाद 1 लेग और बोथ लेग आप यहाँ PWD के ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की जॉब यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको पूरी डिटेल बताता हूँ नीचे चल के। तो देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन जो है 3% रिजर्वेशन कैंडिडेट, मतलब जो PWD कैंडिडेट उनके लिए भी रखा गया है, और साथ में एक सर्विसमैन के लिए भी रखा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी है। इसके बाद यहाँ देखिए 3% रिजर्वेशन हैंडीकैप कैटेगरी के लिए है। नीचे देखते हैं तो हाँ, बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्टिफाइड, आप पहले से अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपके पास 10th होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन चेक कर लो। इसके बाद ITI होना चाहिए NCVT से। इसके बाद आगे देखेंगे कि हम, जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपकी ITI NCVT से होना चाहिए। जिसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सीट दी जाएगी अप्रेंटिस जॉब की। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर देयर इज़ नो रिटर्न, यहाँ पर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल आपको 10th और ITI के बेसिस पे आपका इनका एवरेज निकाल के आपको जो अप्रेंटिसशिप जो दी जाएगी, 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसके बाद एवरेज मार्क्स यहाँ पर तो लिखा ही है साफ साफ कि एवरेज मार्क्स आपको 10th में, जैसे 10th में कितना मार्क्स है, प्लस ITI
में कितना मार्क्स है उसको डिवाइड बाय 2 से मतलब इनका एवरेज निकाल देंगे और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आगे देखेंगे कि और क्या क्या कहा। इसके बाद यहाँ पर आप एक से अधिक कैंडिडेट के अगर एवरेज परसेंटेज मार्क्स सेम हुए तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको दे दी जाएगी। इसका अप्रेंटिसशिप एक्ट मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी के लिए 2 मतलब यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, एक सीट पर 2 कैंडिडेट को, जिससे किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हुई तो वो आसानी से दूसरे व्यक्ति को इसको दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए कि आगे और क्या क्या बातें कही गई है। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का अलाउंस और ट्रैवल चार्ज नहीं दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप वेरिफिकेशन के लिए पहुँचेंगे किसी प्रकार का आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट है खुद हॉस्टल रेसिडेंट सबकी अपनी खुद व्यवस्था करें। इसके बाद मेरिट लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे दी जाएगी और यहीं पर से आप फॉर्म भर सकते हैं। www.ncr.indianrailway.gov.in से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि और क्या क्या बातें कही गई है। एग्रीमेंट भी आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 साल का हो जाएगा, जिसमें आपको कोई जॉब की गारंटी नहीं रहेगी, मगर आप 1 साल इसमें ट्रेनिंग पूरी तरीके से कर सकते हैं। और आपको और डिटेल बताता हूँ मैं, ट्रेनिंग पीरियड कब से कब रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड जो है 1 साल का रहेगा और यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट 15 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। 17/3/2021 से यहाँ पर अपनी एज ली गई है, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकलांग साथियों या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर एज लिमिट जो है 10 साल और बढ़ा के ली गई है, यानी कि 10, 24 और 10, 34 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास मिनिमम जो है 50% मार्क्स की ITI या 10th होना चाहिए, वो भी NCVT से। यहाँ पर चार्ज की बात कर लेते हैं कि फ़ीस यहाँ पर कितनी लगेगी। तो फीस यहाँ पर कुछ नहीं लगेगी, फ़ीस एग्जेम्प्टेड है। किसके लिए? वुमेन के लिए और हैंडीकेप पर्सन के लिए, मतलब हमारे दिव्यांग साथियों के लिए और महिलाओं के लिए किसी प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं लिया गया है। और यहाँ पर वेबसाइट पे पूरी डिटेल आ जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करना है। www.mponline.dv से आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए 20 KB के अंदर। कैंडिडेट नेम एंड पेरेंट नेम 10वीं के अकॉर्डिंग फिल करें। एड्रेस पिन कोड सब डालें। यूजर्स नेम लेफ्ट थंब ब्लॉक में लेफ्ट थंब होना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, यानी कि आपके शरीर पर किसी प्रकार का मार्क है तो यहाँ पर आपको पहचान के लिए लिखना पड़ेगा। इसके बाद 10th NCVT सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट स्केच शुड बी स्कैन आधार कार्ड, पैन कार्ड इज आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ पर आपको लगाना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन की तो मैंने आपको बता ही दिया था, 17/3/2021 से 16/4/2021 के बीच में आपको फॉर्म को फिल करना है। अब आगे देखेंगे और कुछ यहाँ पर है या नहीं। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रिंट आउट यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। यहाँ साफ लिखा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर उसका एक प्रिंट आपको संभाल के रखना होगा, वो आपके इस दौरान लिया जाएगा। और आइडेंटिटी प्रूफ भी आप जो इसमें डाला है आपने वो यहाँ पर रखना होगा। तो ठीक है दिव्यांग साथियों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये सभी दिव्यांग साथियों तक शेयर करें। देखिए साथियों, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके भाई बहन जितने दिव्यांग साथी हैं उन तक ये जानकारी
नहीं पहुंचेगी और वो बेचारे जॉब से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सभी हमारे दिव्यांग साथियों तक भेजें और एकता बनाए रखें। तो जय हिंद,